तो आज हम नागिन सीरीज की एक ऐसी किस्त का जायजा ले रहे हैं जहां शादी की खुशियां एकदम से खौफनाक ख्वाब में बदल जाती हैं। सोचें जरा, एक भूत बंगला, एक खुफिया मिशन और एक कत्ल। आइए इस पूरे ड्रामे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आखिर कोई भूत बंगला कहलाने वाली जगह पर शादी का फंक्शन क्यों रखेगा। यही सवाल पूरी कहानी का मरकज है और यहीं से सारा तजस्सुस शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है दो खानदानों से जो शादी के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कहाँ? एक बदनाम जमाना भूत बंगले में। माहौल तो खुशी का होना चाहिए, लेकिन जगह का इंतखाब ही खतरे की घंटी बजा रहा है। यहाँ तवक्को और हकीकत में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। देखें, एक तरफ शादी से खुशी, रोशनियों और जश्न की उम्मीद होती है, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? एक गर्दालूद, टूटा फूटा और सीधा सीधा एक डरावना भूत बंगला। बस इसी तजाद से सारा ड्रामा शुरू होता है। और जैसे ही सब वहां पहुंचते हैं उन्हें पहली वार्निंग मिल जाती है। बंगले का 40 साल पुराना चौकीदार उन्हें साफ साफ बताता है कि भाई ये जगह आसेब ज़दा है और यहाँ के भूत मेरे अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन क्या कोई उसकी बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब कहानी उस हिस्से में दाखिल होती है जहां अफरा तफरी और गड़बड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। खानदान बंगले में सेटल होता है और फिर अजीब व गरीब वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो सबको उलझा कर रख देता है। जरा तसव्वुर करें, लाइटें अचानक जलने बुझने लगती हैं और फिर एकदम गायब हो जाती हैं। चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो रही हैं। हॉल में डरावनी अनजान आवाजें गूंज रही हैं और हद तो ये है कि एक किरदार खुद भूत दुल्हन बनकर अपने वालिद को ही डरा देता है। मेहमानों पर तो जैसे खौफ तारी है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या ये सब खानदान के शरारती लड़के अर्जुन का मजाक है, या ये बंगला वाकई में आसेब ज़दा है? सारे किरदार इसी कश्मकश में हैं। मतलब कुछ चीजें तो मजाक लग सकती हैं, लेकिन कुछ वाकयात उन्हें देखकर लगता है कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। और घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि दुल्हन का बाप चीखने लगता है कि मेरे कमरे में भूत है, यहाँ शादी नहीं हो सकती, सामान पैक करो और चलो यहाँ से। इससे पता चलता है कि अब बड़े भी मानने लगे हैं कि मामला मजाक से कहीं आगे निकल चुका है। लेकिन जैसे ही लगता है कि हमें सब समझ आ रहा है, कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब हमें इस सारी अफरा तफरी के पीछे की असल वजह मालूम होने वाली है, और यकीन करें किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। देखें, ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और इस सब के पीछे सिर्फ एक शख्स है ना? जी हाँ, सारा खौफ, सारी अफरा तफरी, ये सब उसी का किया धरा है। इस एक इंकशाफ ने अब तक की पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख दिया है। तो सवाल यह है कि आना है कौन? आना एक नागिन है, यानी एक ऐसी माफूकल फितरत मखलूक जो अपनी शक्ल बदल सकती है। ऐसी मखलूक अक्सर बदला लेने या किसी की हिफाजत के लिए इंसानी रूप इख्तियार करती है। ये जानना पूरी कहानी को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आयना ये सब क्यों कर रही है? उसका मकसद क्या है? वो अपने गुरु से बात करते हुए साफ कहती है कि उसे हर हाल में ये शादी रोकनी है ताकि वो दुल्हन पिंकी को बचा सके। इसके मुताबिक अगर ये शादी हो गई तो पिंकी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसका मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है, 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहला कदम भूत प्रेत का ड्रामा करके खौफ फैलाना, दूसरा कदम सबको बंगला छोड़ने पर मजबूर करना, और आखिरी कदम शादी को रोकना। इसकी हर हरकत के पीछे एक सोची समझी हिकमत अमली है। ठीक है, तो अब हम किस्त के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आहना का राज एक बिल्कुल गलत शख्स के हाथ लग जाता है और हालात बहुत ज्यादा संगीन हो जाते हैं। तो अब एक नया मसला खड़ा हो जाता है। शादी में आया एक मेहमान आहाना की असलियत जान लेता है और उसे सबके सामने बेनकाब करने की धमकी देता है। अचानक आहाना का पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता है और हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। मेहमान उसे धमकी देता है, लेकिन जवाब में आहना सिर्फ अपना दिफा नहीं करती, बल्कि वो बाजी पलटकर उसके अपने पिछले जराइम गिनवाने लगती है और फिर वो उसे मार देती है। बस इसी तरह अब इस भूत बंगले में एक असली लाश मौजूद है। और आहना अपने इस काम को कैसे सही ठहराती है? वो कहती है, जो आंखें सच देखते हुए भी पाप चुनती हैं, उसका अंजाम माफी नहीं होती बल्कि मौत होती है। ये लाइन उसके किरदार की खतरनाक और बेरहम साइड को जाहिर करती है। तो किस्त के आखिर में सूरत हाल क्या है? मुकम्मल अफरा तफरी। आइए एक नजर डालते हैं कि मामलात किस हद तक खराब हो चुके हैं।
तो आखिर में हमारे पास क्या है? एक नकली भूत प्रेत की कहानी जो अब एक असली कत्ल में बदल चुकी है। एक लाश है जो गायब हो गई, एक गवाह है जो अपनी बात से मुकर गया, और एक दुल्हन है जो सब कुछ होने के बावजूद शादी करने पर तुली हुई है। आहना का शादी रोकने का मिशन अब कत्ल का मामला बन चुका है। और ये एक नंबर सारी सूरत हाल की संगीनी बता रहा है। अब तक तस्दीक शुदा लाशों की तादाद 1। ये अब सिर्फ कोई ड्रामा नहीं रहा। तो आखिर में ये एक जलता हुआ सवाल बचता है। एक शक्ल बदलने वाली कातिल, एक लाश जो कहीं गायब है, और एक खानदान जो मुकम्मल तौर पर टूटने के करीब है। क्या इन हालात में ये शादी वाकई हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो देखने वाले को अगली किस्त का बेचैनी से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।